मनुष्य देह पा लेना एक अलग विषय है, पर मानव की देह पाकर भगवान की भक्ति में डूब जाना एक अलग विषय है। जन्म तो हो जाएगा मनुष्य का, पर मानव का शरीर मिलने पर भगवत भजन तो हो, भगवत नाम की शरणागति तो हो। ऐसी योनि जो बार बार जन्म लिया फिर मर गए, फिर जन्मे फिर मरे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटे और छूट कर भगवान की शरणागति में पड़ जाए तो फिर जन्म ना। कब तक जन्म लेना? कलकत्ता में आया था कि भोगने के लिए कितने भी जन्म लेना पड़ सकता है, इसलिए अपनी नौकरी, अपनी जो ड्यूटी है इसको पूरा करना और उसके बाद प्राण त्याग कर उस परमात्मा के धाम पर जाना, तो फिर वापस आने का काम ना रहे। बड़ी मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिला है, बहुत प्रयास करो। माता के गर्भ में भी उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, विनती करी भगवान से कि मुझे इस कैद से बाहर निकाल। कोई देवताओं को भी अच्छा नहीं लगता पृथ्वी पर जन्म लेना। किसी देवता से जाकर कहा जाए कि आपको पृथ्वी पर जन्म लेना है माँ के गर्भ से, तो साफ मना कर देंगे, हाथ जोड़ो मेरे को नहीं जन्म लेना है। देवता भी जन्म नहीं लेना चाहते। माता का रक्त में मांस में लिप्त हुआ पड़ा रहना, वो भी कितने महीने? जम के बोलो 9 माँ तेज मिर्ची का भोजन करे तो ताप हो, गरम भोजन माँ कर ले तो ताप हो, नमक खा ले तो माँ के उस उदर में ताप हो। जीवन तो स्वयं भगवान भी कहते हैं मुझे पृथ्वी पर जन्म मत दो। भगवान कहते हैं मैं पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना चाहता, मैं प्रकट नहीं होना चाहता, मुझे नहीं जाना। क्योंकि नरक भोगने का पहला क्रम चालू हो जाता है कि माता के गर्भ में पड़े हो तो भोगना पड़ेगा, और उस गर्भ के नरक से बाहर निकलोगे तब फिर संसार के इन जीवों के बीच में रहकर, संसार के लोगों में रहकर अपनी जिंदगी निकालना बहुत कठिन है। एक बात बहुत थोड़ी सी कड़ली जरूर लगी, बोलो तो कह दो। जब भगवान, छोटे से रूप में कहूंगा, कुत्ते में से मत है, जब भगवान मनुष्य का बैंड बजा देता है तो फिर परिवार के लोग डीजे बन जाते हैं। समझना उस बात को। अर्थात किसी मनुष्य को जब दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो परिवार कुटुंब के लोग डीजे की गाड़ी बनकर उसका प्रचार करना प्रारंभ कर देते हैं कि इसको ये दुख आया, अच्छा हुआ, रो रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, उसके जितने विपरीत हो सकते हैं डीजे बनकर उतना उसका प्रचार करना चालू कर। थोड़ा दुख होता है इस बात। ईश्वर ने अगर किसी को कष्ट दिया है, दुख दिया है, तो उसके कर्म के अनुसार। अभी ये त्योहार आने वाला है, मकर संक्रांति, खूब उड़ाएंगे लोग। क्या जम के बोलो, उड़ाएंगे भी और काटेंगे भी।
बोलो सही है कि गलत? ये मकर संक्रांति का तो दिन भगवान ने एक ही दिन बनाया है, मेरे कृष्ण ने, मेरे शंकर ने, मेरे राम ने, कि एक ही दिन उड़ा लो और एक ही दिन काट दो। और आज का मनुष्य तो दुनिया के लोगों की रोज की उड़ाता है और रोज उसको काटने का प्रयास करता है, प्रतिदिन की उड़ाता है। उसने अगर कहीं भोजन कर लिया तो उड़ा देंगे, बताओ। वो तो उस ठेले के पास खड़ा था, उसने ऐसा भोजन कर लिया, उसने मांसाहार कर लिया, उसने ये वैश्यवृत्ति कर ली, उसने ये काम कर लिया। तो वो मकर संक्रांति का त्योहार क्यों बनाया गया? मकर संक्रांति का त्योहार किस लिए बनाया गया? क्यों बनाया ईश्वर ने इस पतंग को उड़ाने के लिए? क्यों बनाया? उसका कारण क्या था? दुनिया के लोग एक ही दिन पतंग क्यों उड़ाए? तो शास्त्र कहता है वो संसार के लोगों को एक दिन दे दिया गया कि तुम उड़ा लो और काट लो, उड़ाओ और काटो, एक ही दिन बहुत है। और आज के जमाने में तो लोग रोज किसी ना किसी की उड़ाते हैं और किसी ना किसी की काटते हैं। सत्य बात तो ये है, पतंग कितनी भी ऊंची जाए पर डोर अगर उस मालिक के हाथ में है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। फिर ना उसके हाथ में। शंभो शरणे पड़ी घड़ी रे घड़ी दुख काटो, आई आई में द्वारे तिहारी।
बात हो महाराज, हम उड़ भी रहे हैं तो निवेदन है कि डोर तेरे हाथ में पड़ी रहे, डोर तेरे हाथ। इतनी कृपा हो, इतनी कृपा हो दया सागर। एक दुनिया की सबसे ताकतवर चीज, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है लोहा। बोले जम कैसा ये गलत है? उसी की तलवार, उसी की बंदूक, उसी की गुत्ती, फावड़ा, कुदाली, काटने के औजार, सब। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है लोहा, पर लोहे से भी ताकतवर है अग्नि। जो अग्नि लोहे को भी पिघला देती है, और अग्नि से भी ताकतवर है पानी, जो 2 मिनट में उसको ठंडा कर देता है। और पानी से भी ताकतवर है मनुष्य, जो गिलास में भर के गटागट पी जाता है। सही है कि गलत है? बोला तो सबसे ज्यादा ताकतवर लोहा, लोहे से ज्यादा ताकतवर अग्नि, क्योंकि अग्नि लोहे को गला देती है। अग्नि से ताकतवर पानी, क्योंकि पानी अग्नि को बुझा देता है, ठंडा कर देता है। और पानी से भी ताकतवर है मनुष्य, जो गिलास में भरकर, लोटे में भरकर उसको ढकर ढकर पी जाता है। और मनुष्य से भी ताकतवर है बीमारी, जो मनुष्य को निगल जाती है। उस बीमारी से भी ताकतवर है मेरा शंकर, उसको मार कर भगा देता है। उससे भी ताकतवर मेरा शंकर, उसको मृत्युंजय कहते हैं, महामृत्युंजय। मृत्यु को भी जो जीत रहा हो, मृत्यु पर भी जो विजय प्राप्त कर रहा हो, मृत्यु। मेरा एक निवेदन, बहुत सुंदर भाषण। आपको डॉक्टर बोल दे कि आपकी किडनी गड़बड़ हो गई, आपका लीवर गड़बड़ हो गया, आपको कैंसर जैसा रोग हो गया है, आप बहुत बड़े रोग से ग्रसित हो गए हो, आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी आ गई है। निवेदन है माताओं से, वो अपने उल्टे हाथ में रुद्राक्ष की 3 मुखी रुद्राक्ष ले जाओ। कितना मुखी रुद्राक्ष? या 5 मुखी रुद्राक्ष, छोटे मन का, छोटा मन का, ज्यादा बड़ा नहीं, ऐसा कोई छोटे मन का रुद्राक्ष ले लो। उस रुद्राक्ष को अपने हाथ में माला में लपेट लो। उसमें 141 मन के होना चाहिए। कितने? जम के बोलिए, 141। और पुरुषों से निवेदन है, आपको अगर बीमारी है तो आप अपने सीधे हाथ में लपेटना चालू करें। महाराज भोजन भी करेंगे तो रुद्राक्ष का हस्त कमल हमारे भीतर जावे। पानी भी पिए तो रुद्राक्ष का, जैसे तुलसी, तुलसी की माला, तुलसी का मन का हाथ में नहीं लपेटा जाता। ध्यान देना बहुत अच्छी तरह से। तुलसी का मन का, तुलसी की माला को हाथ में नहीं लपेटा जाता। तुलसी की माला गले में होना चाहिए, या फिर जिस झोली में हम भज रहे हैं, जप रहे हैं, तुलसी की माला वहां हो। क्यों? तुलसी अगर गले में रहेगी, हम पहने रहेंगे, रोज हम गंगा नहाने नहीं जा सकते, सरयू, यमुना, मंदाकिनी, नर्मदा नहाने नहीं जा सकते, तो जो हम बाथरूम में भी स्नान करेंगे, वॉशरूम में भी जाएंगे, और अगर बाल्टी में से 1 लोटा डब्बा, 1 पानी लेकर हमने अपने शरीर पर डाला, तो वो तुलसी पर लगकर जब शरीर पर आएगा तो सारी नदियों के स्नान का पुण्य इस मनुष्य देह को अपने आप मिल जाएगा। इसलिए तुलसी गले में हो। रोग मुक्ति के लिए होना चाहिए, रुद्राक्ष भी गले में होना चाहिए, मना नहीं। आपको जो भी तकलीफ है, क्योंकि भगवान शंकर के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, और माता पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्री का पौधा उत्पन्न हुआ। दोनों ही विशेष है, दोनों ही श्रेष्ठ है। रुद्राक्ष का वृक्ष और तुलसी का पौधा।
दोनों ही श्रेष्ठ हैं। पर शास्त्र कह रहा है रुद्राक्ष पहनो, एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, शिव महापुराण में लिखा है। स्कंद पुराण में एक मुखी से 16 मुखी तक लिखे। एक एक रुद्राक्ष का अपना अपना काम है। विद्याध्ययन के लिए 3 मुखी, रोग मुक्ति के लिए 5 मुखी, बीपी के लिए 10 और 11 मुखी, शुगर के लिए भी। तो ऐसे सबका अपना अपना एक क्रम है महाराज। सब पर प्रयास करो। अब एक नया प्रसंग लोगों के मन में आ जाता है कभी कभी, महाराज जी क्या स्त्री शंकर भगवान का पूजन कर सकती है? क्यों नहीं? क्या शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्यों नहीं? क्या शंकर भगवान पर जल चढ़ा सकती है? क्यों नहीं? क्या हमारे घर के अंदर हम शिवलिंग रख सकते हैं? क्यों नहीं? रखो, पर निवेदन है। घर में चाहे तुम ठाकुर जी रखो, घर में चाहे तुम नारायण रखो, घर में चाहे तुम कृष्ण रखो, घर में चाहे तुम राम रखो, घर में चाहे तुम शिवलिंग रखो, घर में चाहे तुम गणेश, देवी, भवानी, तुम्हारी मर्जी पड़े वो रखो, पर कोई भी देवी देवता घर के अंदर इस हाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पृथ्वी पर अपना हाथ रखकर देखना, इस अंगूठे को खड़ा कर देखना, इतनी बड़ी आकृति की मूर्ति घर के अंदर अच्छी रहती है। इससे बड़ी अगर होती है तो उसको सेवा की मंदिर जैसी जरूरत पड़ने लगती है, फिर मंदिर जैसी सेवा चाहिए। इतने बड़े अगर ठाकुर जी होंगे, इससे इसके नीचे भी हो, छोटे से छोटा, जितना छोटा होगा, जितना पहले के जमाने के जो सासुओं के हाथ के भगवान है, यहाँ बहुएं बैठी हैं बहुत सारी, उनको मालूम होगा तुम्हारी सासुओं के हाथ के जितने भगवान होते थे वो इतने से होते थे, इतना छोटा छोटा। तो क्या सास अगली थी? अरे बोले तो सही कि उसमें अगल नहीं थी कि पागल थी? नहीं, वो बड़ी चतुर थी, उसको मालूम है। तो फिर सास क्या करती थी? पहले के समय में इतने भगवान होते थे, उसको कपड़े तक नहीं पहनाती थी, ऐसे ही नंगा धर देती थी, ऐसे ही नंगा। और भगवान को भी खूब कृपा बरसाता था। उसका कारण क्या था? क्योंकि सास को ये मालूम था बच्चा जितना छोटा होता है, माँ उसको कैसा भी पटक दे, कैसे भी खिला दे, दूध पिला के पटक दिया, वो खेलता रहा। उसके पास में झुनझुने रख दिए, अब वो चड्डी पहना तो ठीक, कपड़े पहना तो ठीक, नहीं तो नंगा पुंगा ही पड़ा। ये पुराने जमाने की माताएं जानती थी जितनी मूर्ति छोटी होगी उसको सेवा कम करना पड़ेगी, उसको वस्त्र, आभूषण, मुद्रा, भोजन सामग्री ये सब कम देना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा जितना छोटा होता है उसको सेवा में थोड़ा सा कम लगता है। बच्चा बड़ा होकर चले जाता है, उसकी पसंद के कपड़े ला, उसके सामान उसकी पसंद का होना, उसकी पसंद का भोजन बना, उसकी पसंद का ये ला, उसकी पसंद का गादी, तकिया, रुमाल, ये सब उसकी पसंद का ला। तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो होती थी बड़ी चतुर होती थी, वो छोटे ठाकुर जी रखती थी, बिल्कुल छोटा। तो कई माताएं तो कह देती थी बताओ इतना सा कि वो हाथ भी नहीं लगे ना श्रृंगार हो। अब बहुओं तो समझदार हो गई, बहुओं ने कहा कि भाई ना तो श्रृंगार होता ना सेवा होती। तो कहीं भागवत जी में सुन लिया कि सबके ठाकुर जी बड़े सुंदर सुंदर हैं, तो वो भी वृंदावन घूमने गई, वहां से ठाकुर जी लेके आ गए। अब जो पुराने ठाकुर जी थे वो धरे इंतजार कर रहे कि जितनी सेवा तू उसकी कर रही है उतनी मेरी कर लेती, तो मैं ना जाने कितने सालों से तेरे घर में बैठा हूँ, तुझे कब का निहाल कर दे रहा हूँ, कब का कृपा बरसा दे, कब की करुणा कर दे। पर दिक्कत तो इतनी सी है नहीं, सास की चीजें अच्छी कहाँ लगे, सास की नसीहत किसी को अच्छी नहीं लगती पर बसियत अच्छी लगती है। दिक्कत तो यही अड़े, बात तकलीफ तो यहाँ अड़ी पड़ी है। बहुत सीधी होती है सासू, बहुत सीधी होती है साहब। उसके छोटे छोटे भगवान सबको धर लेते हैं, सब सारा देवता बैठा, एक भी कपड़ा नहीं पहना, इतनी सी शक्कर लेके आती, सबका मुंडा मुंडा लगा देती। दिया लेके बैठ जाती, एक एक देवता की अलग अलग आरती होता। एक एक देवता
फोटो में राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, तो उनको भी देख देख के उतारेगी, राम जी किया। भगवान बड़े प्रसन्न होते, बड़े प्रसन्न। और ये आज की एक ही दिए को उठा के हाथ में घंटी, तन मन धन सब कुछ तेरा। भगवान मन में सोच रहे, मुंह से बोल रही, पर घंटी नहीं बजा रही, ठेंगा दिखा रही। भगवान के जरूर रही है, तन मन धन सब कुछ तेरा। जितना छोटा, मना नहीं है, खूब सेवा करो, पर जितनी छोटी प्रतिमा घर के अंदर होगी उतना सुख होगा। प्रतिमा अंदर से पोली नहीं होना चाहिए। कोई भी मूर्ति, गणेश हो, लक्ष्मी हो, देवी हो, देवता हो, शंकर का शिवलिंग हो, अंदर से पोला ना। अगर मूर्ति पोली है तो उसमें मेन भरकर, मोम पिघलाकर भरकर उसको ठोस करो, और उसको पोली नहीं रखना। घर में अगर मूर्ति पोली होगी तो घर में 10 लोग भी कमा ले तो भी घर में पैसा टिकेगा नहीं। एक आएगा, दो जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। घर में पैसा टिकने वाला नहीं है। मूर्ति ठोस होना चाहिए, मूर्ति में ठोस। ये उसी में का हाल है जैसे घर में रखा हुआ लोटा, पानी का जो लोटा होता है, कलश। अगर खाली कलश आपने अलमारी पर रखा है तो उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। सीधा रखा है, इसलिए हमारे यहाँ कलश को, पहले की माताओं को देखा होगा, जो मटका होता था पानी का, जब ठंड आ जाती थी तो उस मटके को छत पर या कहीं पे भी ले जाके उल्टा रखती थी, सीधा नहीं। उस मटकी को, उस हंडे को, उस मटके को उल्टा रखा जाता है, सीधा नहीं। उसी में का हाल है, अगर घर में लोटा रखा हुआ है तो उसमें जल होना जरूरी है, चावल होना, कुछ भी हो उसके अंदर कुछ ना कुछ। अगर सीधा रखा है तो हो, और अगर उल्टा रखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। शिव आराधना में सुख का अनुभव वो होता है कि आप शरणागति के बिंदु को, भगवान को चरणारविंद में समर्पित करो, और उसमें तुम्हारे मन का जो भाव हो, मूर्ति जितनी छोटी हो, जितना भाव आनंद में हो, समर्पित। ब्रज में एक संत हुए जो कदम खंडी के पास में निकल के जा रहे थे। उनकी जटा उस वृक्ष से उलझ, वो सुलझा के रह गए, नहीं सुलझी, वहीं बैठ गए। किसी ने कहा, बाबा जी हम सुलझा दे। बाबा बोले, काय को सुलझा दे, जिसने उलझाई वो सुलझा, जिसने उलझाया है वो सुलझा। बाबा जी लाओ हम सुलझा देते। नहीं, जिसने उलझाया वो सुलझाएगा। बट बाबा तप में लीन हो गए, साधना में लीन हो गए, कई साल निकल गए, कुछ नहीं खाते। तब भगवान को दया आई, मेरा ठाकुर दौड़ कर एक बच्चे के रूप में आया। बाबा ला तेरी जटा में सुलझा दूं। बाबा बोले, तुम कौन? तो क्यों? जिसका तू स्मरण करता है वही निकुंजनाथ कुंज बिहारी कृष्ण, वही तुम्हें हो। नहीं, तुम जाओ यहाँ से, हमें तुमसे नहीं सुलझना। फिर वापिस आए, बाबा लाओ मैं सुलझा दूं। नहीं, आपसे नहीं सुलझवाना, चलो जाओ। तो बाबा तुम किससे सुलझवाओगे? तो संत ने कहा, ये जो जटा उलझी है, जटा मेरी है, उलझी कदम में है, एक अकेले के बस की नहीं है सुलझाना, दोनों आओगे तब सुलझा पाओगे। मतलब संत ये जानते थे कि मुझे अकेले कृष्ण का दर्शन नहीं करना, मुझे राधा और कृष्ण का दर्शन करना है। और एक बार यदि राधा और कृष्ण का दर्शन हो गया तो ये बड़ी उलझी रहे पर जीवन सुलझा सा हो जाएगा, जीवन सुलझ सा जाएगा। ये बड़ी उलझी, जीवन सुलझ सा। पीछे वाली माताओं, आपको अगर नहीं दिखता हो तो आप इस साइड आके बैठ जाओ, इधर साइड में जाइए, आराम से।
इस साइड आ जाओ, इस साइड खाली है। जीवन सुलझा और जीवन की सुलझता, जीवन का सुख का मूल, जीवन का आनंद का मूल तो परमात्मा की शरणागति। महाराज करो सेवा, लोगों के मन की भ्रांतियों को निकालिए। शिव की आराधना कर सकते हो, शंकर की पूजन कर सकते हो, शंकर पे जल चढ़ा सकते हो, शंकर का स्मरण कर सकते हो। खूब करो, दिल से करो, शिव मिलेगा, शंकर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और कल वाला भजन याद कर लो, भोला नहीं है तू भजन करो, भोला मिलेगा, वो दूर नहीं मिलेगा। उज्जैनी नगरी में एक राजा चंद्रसेन रहते और वो राजा चंद्रसेन भगवान शंकर के भजन में डूबने वाले, शिव का स्मरण करने वाले, शंकर के नाम का स्मरण करने वाले, मस्ती में डूबे। अब इतना शिव का भजन करते कि एक दिन उनकी जो मित्रता है शंकर भगवान के गण मणिभद्र से, जो शिव जी के गण है, मूल गण, उनसे। अच्छा बहुत ध्यान देना, भगवान विष्णु का भजन किया आपने, प्राण छूटते समय भगवान विष्णु के पार्षद आएंगे आपको ले, ठीक है। भगवान कृष्ण का भजन किया आपने, मरते समय भगवान कृष्ण के पार्षद आएंगे आपको लेने। देवी का भजन किया आपने, मरते समय 64 योगिनी आएंगी आपको लेने। आप जिसका भजन कर रहे हो वो अपने अपने गणों को, अपने अपने दूतों को भेज देते हैं मरते समय आपको लेने के लिए। और दुनिया में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे होते हैं जब अपने भगत के प्राण छूटते हैं, शंकर कभी अपने गणों को नहीं भेजते, क्योंकि शंकर के जो गण हैं वो सब आड़े टेढ़े हैं। बोलो सही है कि गलत है? कोई का मुंह नहीं, कोई का पाँव नहीं, कोई का हाथ नहीं, कोई का सिर नहीं, कोई का भयंकर नेत्र, कोई के 14 नेत्र, कोई के हाथ, कोई के 14 मुंह। तो भगवान शंकर के जितने गण हैं इनके चेहरे बड़े गजब है। तो भगवान अपने गणों को नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? किसी के मरने पर अगर गणों को भेज दिया जाए तो मालूम पड़े बेचारा आधा उनको देख के ही मर जाए। तो सारे देवता किसी भगत के मरने पर, भगवान विष्णु का कोई भगत मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं, तो उसको भगवान पार्षद भेजेंगे। जिस देवता का तुम भजन कर रहे हो उनके पार्षद, उनके गण तुम्हारे पास में आएंगे। तो शंकर भगवान से पूछा, आपका भगत, आपका नाम जपने वाला, आपकी पूजन करने वाला, आपके शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाला, आपका स्मरण करने वाला जब प्राण छोड़ता है आप अपने गणों को भेजते हो? शंकर बोले नहीं, क्योंकि मेरे गणों को अगर देख लेगा तो उल्टा हो रही मर जाएगा। फिर शंकर भगवान कहते हैं मेरे भगत को लेने के लिए कोई गण नहीं, कोई दूत नहीं। शंकर जी कहते हैं मैं खुद जाता हूँ, नंदी पर बिठा कर लाता हूँ अपने धाम। बहुत ध्यान देना, मार्केट करने जा रहे हो, बाजार करने जा रहे हो, ड्राइवर के साथ जाना अच्छा लगेगा कि समझ जा, उनके साथ जाना अच्छा लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से बोलो, दिल से। हमें उनके साथ जाना अच्छा लगेगा जो आपके प्रियतम होंगे, जो आपके स्वामी होंगे, जो आपके जगन्नाथ होंगे, जो आपके द्वारकानाथ होंगे। आपको भले वो चिड़चिड़ करे, भले गुस्सा करे, भले मार्केट पूरा नहीं घुमाए, आधा बहुत मार्केट घुमा के लिया है, तो भी जाना उन्हीं के साथ अच्छा लगेगा। क्योंकि वो अगर लेकर जाएंगे तो ये पक्का है कि कहीं कोल्ड ड्रिंक, कहीं चम्मक लड्डू, कहीं पानी बतासा, कहीं गुपचुप, कहीं कुछ ना कुछ, भले कुछ भी हो, खिलाता पिलाता ले जाएगा, खिलाता पिलाता। अरे बोलो जम के। और नौकर के साथ जाओगे तो आधा तो अपना को खर्च करना पड़ेगा, पार्किंग में लगा के मैं दे दूंगी 50 रुपए लगा दो।
और सुन भूखा है कि हाँ भूख होते, ये ले 40 रुपए 50 रुपए वहां से खा लेना हो, ठीक है। फिर आई कुछ खाया, हाँ तब चाय और पिला दो तो 10 रुपए, अब अपनी जेब में से खर्च हुए जा रहा हो बापड़ा, तो इससे तो अच्छा उसके साथ जो खर्च भी कर दे, खूब चम्मक लड्डू भी खिला दे, पानी पतासा भी खिला दे, और कभी कभी भेल भी खिला दे, और अगर दिल खुश हो जाए तो मन पसंद हॉफ से भी दिला दे। ऐसे तो वो कोई दूसरा नहीं दिला सकता, वो कोई दूसरा नहीं दिलाएगा। वो कौन दिलाएगा? जो आपका स्वामी है। तो इसलिए निवेदन है, भगवान विष्णु पार्षदों को भेजते हैं, वो कुछ दिलाएंगे, तुम्हें कुछ खिलाता पिलाता ले जाएंगे नहीं, उठाया ले गए। जितने भी हैं सब अपने अपने गणों को भेजते हैं, पर शंकर भगवान खुद आते हैं, स्वयं लेकर जाता है। अब जब स्वयं आया है, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर स्वयं आया है, तो फिर क्या सोचना, फिर क्यों सोचना, फिर सोचना क्यों सोचना। इसलिए निवेदन, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करूंगा तेरी, इसके सिवा कोई ब्रह्मता, कोई भ्रांति था नहीं, बस उस शिव का स्मरण करते हुए जगत जाओगे तो शंकर ही साथ देगा। और आगे आपकी मर्जी है, आपको ड्राइवर के साथ जाना हो तो हम तो मना नहीं करेंगे, आगे रखी कीजिए, हम क्यों मना।